देखिए, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संबंध और फलन के बारे में, जिसमें से आपको हम जो है संबंध के बारे में कुछ बता दिए थे। तिर्क संबंध क्या होता है, सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, स्वतुल्य संबंध क्या होता है। ठीक है, एक बार फिर जो है हम रिवाइज कर देते हैं। संबंध एवं फलन, आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है? संबंध एवं फलन। टॉपिक्स क्या है? संबंध एवं फलन। ठीक है, तो अगर हम संबंध एवं फलन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज आपको जो बता दिया उससे आगे हम लोग बताते हैं। सबसे पहला एक चीज याद रखिएगा कि हम स्वतुल्य संबंध से स्टार्ट, इसमें फिर बता देंगे आपको एक बार फिर कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है। स्वतुल्य संबंध, ध्यान से देखिएगा। पर डिफिनेशन आपको बताई थी कि अगर कोई समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव अगर स्वयं से संबंध रखता है तो ऐसे संबंध को हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। जब किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव, जब किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव, ध्यान दीजिएगा, जब किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध रखते हैं, स्वयं से संबंध रखते हैं, तो उसे स्वतुल्य संबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वतुल्य संबंध कहते हैं। यानी इसका जो प्रतीकात्मक रूप होगा अगर समझने का, तो प्रतीकात्मक रूप ये इस तरह से होगा। देखिए, इसका जो प्रतीकात्मक रूप है, प्रतीकात्मक रूप इसका, वो कुछ इस तरह से होगा। अगर एक रिलेशन जो है इस प्रकार से हो जाए कि एक एलिमेंट्स एक्स है तो दूसरा भी क्या हो जाए? एक्स। प्रश्न क्या कह रहा है? डिफिनेशन कि जब किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव किससे संबंध रख रहे हो? स्वयं से संबंध रख रहे हो। अगर मान लीजिए एक्स कामा एक्स अगर ये बिलोंग्स करते हैं रिलेशन आर में, फॉर ऑल किसके लिए? जहां पर एक्स जो है एलिमेंट से बिलोंग करता है कोई दिया गया सेट, हमारा क्या हो? ए हो। जैसे कोई समुच्चय ए में अगर दिए गए कुछ ये गिवन सेट, हमारा जो सेट होगा वो दिया जाएगा कोई समुच्चय। यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक अवयव अगर स्वयं से संबंध रखता है, आर मतलब रिलेशन, किससे संबंध रखता है? स्वयं से। आप इसे भी समझ सकते हैं, इसको दूसरे तरह से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स जो है यह रिलेशन में है, किसके? एक्स से, यानी स्वयं से रिलेशन है फॉर ऑल किसके लिए? जहां पर एक्स बिलोंग करता है सेट ए से। समझ में आ रही बात? तो अगर कह देगा कि अगर किसी दिए गए समुच्चय का प्रत्येक अवयव अगर स्वयं से संबंध रखता है तो ऐसे संबंध को हम क्या बोलेंगे? स्वतुल्य संबंध। जैसे कह दें कि कोई रिलेशन अगर हम दे देते हैं, ध्यान दीजिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे रिलेशन हमारा लिखा गया, जैसे मान लीजिए 1,1, 2,2, 3,3। अब कहेंगे कि बताइए ये कैसा संबंध है? तो क्या हो रहा है कि एक का संबंध किससे है? एक से। दो का संबंध किससे है? दो से। तीन का संबंध किससे है? तीन से। यानी प्रत्येक जो अवयव है वो खुद से जुड़ा हुआ है, खुद से संबंध रखता है कि नहीं बच्चा? तो जब किसी समुच्चय का प्रत्येक अवयव अगर स्वयं से संबंध रखता है तो ऐसे समुच्चय को हम क्या, ऐसे संबंध को क्या बोलते हैं हम लोग? स्वतुल्य संबंध। क्या बोलेंगे? स्वतुल्य। यानी यह कैसा रिलेशन होगा? तो ये स्वतुल्य रिलेशन होगा। कैसा होगा? स्वतुल्य संबंध होगा। समझ में आ रही बात? लेकिन वही अगर हम कह दें 1,2, 2,3 या 2,4, 3,1, कहेंगे कि क्या ये स्वतुल्य संबंध होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट्स है वो स्वयं से नहीं जुड़ा है। देखिए, एक किससे जुड़ा है? दो। दो किससे जुड़ा है? चार। तीन किससे जुड़ा है? एक से। तो जब ऐसे संबंध में अगर कोई भी एक अवयव समुच्चय का अगर स्वयं से जुड़ा नहीं होता है तो ऐसे संबंध को हम स्वतुल्य संबंध नहीं कहेंगे, अर्थात यह एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। समझ में आ रही बात? कोई भी जो है स्वतुल्य संबंध तभी होगा जब प्रत्येक अवयव स्वयं से जुड़ा हो, यानी एक जो है एक से जुड़ जाए, दो दो से, तीन तीन से, चार चार से। अगर कोई संबंध इस प्रकार का पाया जाएगा तो ऐसे संबंध को हम क्या बोलेंगे? स्वतुल्य संबंध। क्या बोलेंगे? स्वतुल्य संबंध। तो ये हो गया आपको समझने का तरीका, लेकिन लिखेंगे कैसे वो ध्यान दीजिएगा। जैसे कह देगा कि कोई फलन है, देखिए अगर कह देगा कि दिखाइए, जैसे मान लीजिए कोई दिखाइएगा कि जैसे कह देगा कि फलन, देखिए कोई फलन हमें दिया गया है रिलेशन में, जैसे मान लीजिएगा कि रिलेशन हमें लिखा गया है कि एक्स कामा वाई, ध्यान दीजिए, एक्स कामा वाई
ये रिलेशन में है जहाँ y ये बराबर है या x जो है ये बराबर है किसके, y के। फॉर ऑल किसके लिए, जहाँ पर x कामा y ये बिलोंग्स करता है रियल नंबर। किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्याओं से। समझ रही बात। तो दिखाइए कि ये जो फलन है वह स्वतुल्य फलन है। कैसा फलन है, स्वतुल्य फलन है। समझ में आ रही बात। तो इसके लिखने का तरीका क्या है, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, ये तो भाई संख्या हो गया। तो सबसे पहले अगर ये स्वतुल्य फलन है तो लिखेंगे कि माना, चूंकि देखिए लिखेंगे चूंकि माना, देखिए सॉल्व करता हूँ, माना देखिए स्वतुल्य फलन के लिए, किसके लिए, स्वतुल्य फलन के लिए। स्वतुल्य फलन के लिए हमारी कंडीशन क्या है कि x कामा x ये बिलोंग्स करेगा किससे, r से। x कामा एक किससे बिलोंग करेगा, r। r मतलब रिलेशन में अगर होगा तो देखिए जब x कामा y बिलोंग कर रहा था r से तो फलन क्या था, x बराबर y। फलन क्या था हमारा, x बराबर y। यहाँ पर लिख लेंगे कि चूंकि दिया है कि जब x कामा y रिलेशन में था तो फलन का जो मान था वह क्या था, x बराबर y था। x बराबर क्या था, y। अब यहाँ पर फलन क्या हो गया है कि x कामा x बराबर रिलेशन में किसके होना चाहिए, y के होना चाहिए कि नहीं। चूंकि ध्यान दीजिए, चूंकि दिया है कि x कामा y ये संबंध किससे रखता था, r से, तो फलन क्या था, x बराबर y के। हमने क्या दिखा है कि स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, x कामा x बिलोंग्स टू r। इसलिए लिखेंगे जब x कामा x बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो अब फलन देखिए जो x है, x का मान तो x है ही, लेकिन जो y है y का मान भी क्या होना चाहिए, x। यानी फलन x बराबर क्या हो जाना चाहिए, x। अब बताइए अगर यहाँ पर हम 1 रखते हैं तो 1 बराबर 1, यानी x का मान भी 1 तो y का मान भी कितना होगा, 1। क्यों होगा, क्योंकि फलन क्या कहा गया है कि x बराबर किसके है, y के। अब बताइए अगर 1 रखेंगे तो 1 कामा 1 फलन होगा कि नहीं, 2 रखेंगे तो 2 कामा 2, क्योंकि भाई जो x का मान है y के क्या है, बराबर है। तो अब अगर फलन लिखेंगे यहाँ पर कोई भी, अगर x जहाँ पर बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो अगर x का कोई भी मान अगर आप रखेंगे तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का मान क्या होगा, 1। 2 रखेंगे तो 2 का मान 2। जैसे मान लीजिए x बराबर अगर हम मान रखते हैं 1 रखेंगे तो फलन क्या मिलेगा, 1 का मान 1। 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का मान 2। क्यों मिलेगा, क्योंकि कंडीशन क्या है कि जब x का मान y बिलोंग्स कर रहा था, रिलेशन में था, तो फलन क्या था, x बराबर y। स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए कि x का मान 1 रिलेशन में होना चाहिए। तो जब x का मान 1 था तो देखिए x बराबर x और y का मान y। अब यहाँ पर y का मान भी कितना माना है, x, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, x। इसलिए फलन क्या मिला है, x बराबर 1। अब यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे तो फलन क्या होगा, 1 का मान 1। 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 का मान 2। 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 का मान 3। अब बताइए स्वतुल्य फलन है कि नहीं है, लिखेंगे चूंकि दिया गया जो फलन है वह सत्य है, अर्थात यह एक स्वतुल्य फलन है। समझ में आ रही बात, आपको ये चीज इंडिकेट करके दिखाना पड़ेगा। जब भी कोई फलन स्वतुल्य होगा तो उसमें ये चीज दिखाना पड़ेगा कि जो फलन है स्वतुल्य तभी होगा जब x कामा x जो है किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। और जब x कामा 1 अगर रिलेशन में है तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा दिया गया फलन है कि x कामा y बिलोंग्स किससे था, रिलेशन में था, तो फलन y x बराबर क्या था, y के। अब हमारा रिलेशन स्वतुल्य के लिए क्या था, x कामा x बराबर r के रिलेशन में, तो इसलिए यहाँ पर x है वहाँ भी x होगा, जो y का मान है वो भी कितना होना चाहिए, x। इसलिए x कामा x बिलोंग्स किससे करेगा, रिलेशन में। अब देखिए जहाँ पर y था वहाँ भी क्या मान लिया हमने, x, इसलिए यहाँ y का फलन कितना रख लिया गया, x रख लिया गया। अब देखिए x बराबर x के, तो यहाँ पर अगर x रखेंगे तो ये भी मान कितना होगा, 1। 2 रखेंगे तो 2, भाई 2 बराबर 2, 3 बराबर 3, 4 बराबर 4, 5 बराबर 5। अब संबंध देखिए फलन क्या निकला है, 1 बराबर 1 का रिलेशन किससे निकला है, 1 से। अगर इस रिलेशन को अगर हम यहाँ पे इंडिकेट कर लेंगे, देखिए अगर यहाँ पर 1 रखते हैं तो 1 का रिलेशन किससे होगा, 1 से। अगर 2 रखते हैं तो 2 का रिलेशन किससे होगा, 2 से। 3 रखते हैं तो 3 का रिलेशन किससे होगा, 3 से। अब इसके इंटरवर्ट देखें तो देखिए x का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से, है कि नहीं बाबू। तो जब ऐसा फलन कोई अगर प्राप्त होता है जो स्वयं से रिलेशन रखता हो तो ऐसे फलन को हम क्या बोलेंगे, स्वतुल्य संबंध। क्या बोलेंगे, स्वतुल्य संबंध। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं कि प्रतीकात्मक रूप से कैसे सिद्ध करना होगा। समझ में आ रही बात। ये मेरा एक क्वेश्चन था जो आपको दिया गया था कि ऐसे करके दिखाइए आप ये स्वतुल्य है कि नहीं है। ठीक है, चलिए अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें तो हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है,
चलिए अब हम लोग अगला फलन देखते हैं कि सममित फलन क्या होता है। सममित फलन को जानते ही होंगे, सिमेट्रिक फंक्शन या सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए देखिए सममित फलन क्या है। कौन सा फलन मुन्ना? सममित फलन। इंडिकेट कर दिया जाए, सममित फलन, सिमेट्रिक रिलेशन। ये होता क्या है? देखिए पहले हम इसकी डिफिनेशन आपको समझाते हैं कि कैसे होगा। देखिए यदि यदि कोई फलन या कोई संबंध, यदि कोई संबंध सममित है तो प्रत्येक फलन का क्रमित युग्म, तो प्रत्येक फलन का क्रमित युग्म दूसरे का प्रतिबिंब होना चाहिए। दूसरे फलन का प्रतिबिंब होना चाहिए। अभी आपको समझाते हैं कैसे होगा। प्रतिबिंब होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इसका जो प्रतीकात्मक चिन्ह निकलेगा वो क्या निकलेगा, पहले ध्यान से देखिएगा। इसका जो प्रतीकात्मक रूप होगा लिखने का, प्रतीकात्मक रूप में इसे क्या लिख सकते हैं? तो इसका रिलेशन होता है कि यदि x कामा वाई अगर ये रिलेशन में है, संबंध रखा है, तो यह सममित तभी होगा जब इसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब समझते हैं, x कामा वाई का प्रतिबिंब उल्टा क्या निकल जाएगा, y कामा x, ये भी रिलेशन में होगा। ध्यान दीजिए, कोई भी फलन जो है सममित फलन तभी होगा यदि कोई संबंध सममित है, तो प्रत्येक फलन का जो क्रमित युग्म है दूसरे फलन का प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे अगर आपको समझाएं, हम दर्पण के माध्यम से अगर हम समझाते हैं कैसे होगा, तो जैसे आप पढ़े थे कि अगर कोई फलन आपको, जैसे मान लीजिए कि कोई आप है, अगर इसको आप दर्पण, अगर इस साइड अगर आप दर्पण लगा रहे हैं तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब कैसे दिखेगा, ऐसे उल्टा दिखता है कि नहीं दिखता है, यानी के का प्रतिबिंब के का आपको दिख रहा है। इसी प्रकार से अगर दो ऐसा कोई है, इसका अगर दर्पण आप बनाते थे तो दो ऐसे दिखता था कि नहीं मुन्ना, दो ऐसे दिखता है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई फलन है 2,3, 2 कामा क्या है 3, तो 2,3 पे अगर कोई दर्पण आप निकालें तो इसका दर्पण यानी ये उल्टा हो जाएगा, तो पहले क्या दिखेगा 3, उसके बाद क्या दिखेगा 2। समझ में आ रही बात? ध्यान से देखिएगा, यदि कोई फलन का संबंध अगर 2,3 है और इसका दूसरा संबंध इसका प्रतिबिंब अगर पाया जाएगा, दूसरा फलन इसका क्या पाया जाएगा, प्रतिबिंब पाया जाएगा, तो वह फलन क्या होगा, सममित फलन होगा। क्या होगा मुन्ना, सममित फलन होगा। जैसे हम आपको समझाते हैं कि यदि ए कोई सेट आपको दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, देखिए समझाते हैं, यदि ए कोई आपको सेट दिया गया है, ध्यान से देखिए, यदि मान लीजिए फलन के लिए ए कोई सेट हमें दिया गया है, ए कोई हमें सेट दिया गया है, जैसे ए कोई हमारा सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, तो कहेगा कि रिलेशन अगर इस प्रकार का हो जाए 1, 2, दूसरा रिलेशन क्या है 2, 1, तो बताइए यह सममित है कि नहीं, सममित है कि नहीं मुन्ना? आप देखेंगे सर बिल्कुल सममित है। क्यों सममित है? क्यों? क्योंकि x कामा वाई यानी 1, 2 ये रिलेशन में है, तो इसके सापेक्ष y कामा x यानी 2, 1 भी क्या है, रिलेशन में। भाई 1, 2 का प्रतिबिंब क्या मिलेगा, 2, 1, अर्थात ये फलन कैसा है, सममित है। कैसा फलन है, सममित फलन है। अब दूसरा एक फलन हम आपको देते हैं और ये आप बताइए कि फलन सममित है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए एक हमारा रिलेशन दे दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि 2, 3, ठीक, और ये हो गया है मान लीजिए कि 3, 3, सॉरी 3, 3 मान लीजिए कि 5, 5, और एक हो गया है हमारा फलन 3, 2। अब आप बताइए कि ये फलन सममित है कि रिलेशन में नहीं है। ठीक है, आप इसको पढ़कर बताइए कि सममित है संबंध या सममित संबंध नहीं है।
कहेंगे सर बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि आप जो है इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो 2, 3, 2, 3 का प्रतिबिंब क्या मिलेगा? 3, 2। अगर आप देखेंगे तो 2, 3 का अगर आप दर्पण में प्रतिबिंब देखेंगे तो क्या दिखेगा? 3, 2। तो 2, 3 का प्रतिबिंब क्या हो गया? 3, 2। और 5, 5 का अगर प्रतिबिंब आप देखेंगे तो 5 को पहले लिखिए बाद में, प्रतिबिंब तो वही मिलेगा। और आप जानते हैं कि किसी भी समुच्चय में एक एलिमेंट्स को केवल कितनी बार लिखा जाता है? एक बार, यानी 5, 5 एक ही बार होगा अगर उसका प्रतिबिंब है, तो ये नहीं कि उसको 2 बार लिखेंगे। समझ में आ रही बात? यानी 2, 3 का प्रतिबिंब 3, 2 रिलेशन में है कि नहीं? हम कह सकते हैं ना। देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या कहेंगे कि 2, 3 ये रिलेशन में है, और किसके लिए इसका संबंध जो प्रतिबिंब जो है 3, 2 ये भी रिलेशन में दिया गया है। दिया गया है कि नहीं? और 5, 5 का जो रिलेशन है ये भी है 5, 5 के रिलेशन में, है कि नहीं मुन्ना भाई? समुच्चय में एक क्रमित युग्म को कितनी बार या एक अवयव को कितनी बार लिखते हैं? एक बार। इसलिए 5, 5 को कितनी बार लिखेंगे? एक बार भाई, दोनों एक ही है। अर्थात ये भी संबंध कैसा निकलेगा? सममित निकलेगा। कैसा निकलेगा संबंध बाबू? तो सममित संबंध होगा सर। समझ में आ रही बात? तो ये भी संबंध हमारा कैसा होगा? सममित होगा। ठीक है। अब एक तीसरा हम देते हैं, आप बताइएगा कि सममित है कि नहीं है। ठीक है, चलिए इसको मिरेज कर देते हैं। अब तीसरा बताइए आप कि सममित है कि नहीं है। जैसे संबंध हमारा ये दिया गया है रिलेशन, ध्यान दीजिएगा। आर हमने दे दिया, जैसे 1, 3, दूसरा है 2, 4 और एक है 4, 2। अब आपको बताना है कि ये जो संबंध है वो सममित संबंध है कि नहीं है। आप देखकर बताइए। तो ये संबंध सममित नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए 2, 4 का प्रतिबिंब 4, 2 उपस्थित है। 1, 3 का प्रतिबिंब कितना होगा? 1, 3 का प्रतिबिंब क्या मिलेगा? 3, 1। क्या इस रिलेशन में कहीं भी 3, प्रतिबिंब एक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो जब किसी दिए गए क्रमित युग्म का प्रतिबिंब अगर दिए गए रिलेशन में उपस्थित नहीं होगा तो सममित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंडीशन क्या है कि अगर x, y रिलेशन में है तो y, x भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर नहीं है तो फलन हमारा सममित नहीं है। जैसे 1, 2 था, इसका जो प्रतिबिंब था 2, 1 वो भी रिलेशन में था, अर्थात दिया गया फलन कैसा था? सममित था। 2, 3 है, इसका रिलेशन 3, 2 भी दिया है, और 5, का जो है प्रतिबिंब 5, 5 ही होगा। तो हम सममित समुच्चय में क्या लिखते हैं? किसी भी समुच्चय में एक अवयव को केवल एक बार लिखते हैं, इसलिए फलन कैसा था? सममित था। लेकिन यहाँ पर 2, 4 का प्रतिबिंब क्या है? 4, 2 है। लेकिन 1, 3 का प्रतिबिंब क्या 3, 1 उपस्थित है? नहीं है, अर्थात दिया गया फलन हमारा सममित नहीं है। तो लिख देंगे सीधे कि ये जो फलन है यह सममित नहीं है। यह फलन हमारा सममित नहीं है। समझ में आ रही बात? यानी अब आपको अगर कोई पूछेगा कि सममित फलन क्या है तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि सममित फलन किसे कहते हैं। समझ में आ रही बात? अब चलिए हम इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ और भी आपको टॉपिक्स लेकर हम दिखा देते हैं कि फलन कैसा है, सममित है कि नहीं है। जैसे मान लीजिएगा कह देगा कि अगर कोई फलन हमें दिया गया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई फलन दे देगा और सिद्ध करना होगा कि सममित है कि फलन हमारा जो है वो सममित नहीं है। जैसे कह देगा कि दिखाइए कि, जैसे मान लीजिए कि फलन कह देगा कि दिखाइए, जैसे मान लीजिए फलन कह देगा दिखाइए कि आर कोई रिलेशन इस प्रकार से है जहाँ x, y क्या है? x, हमारा जो y है, ये कामा कर देगा, x इज लेस देन इज इक्वल टू वाई क्यूब। x इज लेस देन इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? y क्यूब हो गया। बताइए कि ये फलन जो है सममित है कि नहीं? सममित है या नहीं? है कि नहीं? अब हमें इसे दिखाना है कि यह सममित फलन होगा कि नहीं होगा। तो प्रतीकात्मक रूप क्या कहता है कि यह फलन संबंध में तभी है जब x, y का रिलेशन अगर y, x के रिलेशन में भी हो। ठीक है, तो पहले इसको लिखेंगे क्या? देखिए लिखने का तरीका क्या? देखिए बोर्ड एग्जाम्स हमेशा आपके लिखने के ऊपर ही नंबर देता है। ठीक है, इसलिए लिखने का तरीका जानिए। सबसे पहले लिखेंगे कि सममित के लिए कि माना कि सममित है, माना सममित के लिए, किसके लिए मुन्ना? तो सममित के लिए।
क्या हो कंडीशन कि x कामा वाई ये जो है रिलेशन में हो, किसमें हो, रिलेशन में। तो देखिए जब x का मान y रिलेशन में है तो फलन का मान कह रहा है कि x का मान या तो y क्यूब के बराबर होगा या y से क्या होगा, छोटा। अर्थात इसलिए जो फलन था वो क्या निकला था कि x इज लेस देन इज इक्वल टू क्या निकला था, y क्यूब निकला था। यदि अगर ये फलन संतुष्ट कर रहा है तो जो y कामा x है इसका दूसरा प्रतिबिंब y कामा x, तो ये भी रिलेशन में होना चाहिए। अब कह क्या रहा है कि जब x कामा y था तो फलन क्या था, x इज लेस देन इज इक्वल टू वाई क्यूब। अब y कामा x यानी उल्टा हो गया है, तो अब ये फलन इधर आ जाएगा और x हमारा उधर हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा y अब इज लेस देन इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एक्स क्यूब के। ध्यान से देखिए इस फलन को, अगर आप नहीं समझेंगे तो आपसे गलतियां जो है लगातार होती ही रहेंगी। समझ में आ रही बात? यानी कह क्या रहा है कि देखिए जब x का y रिलेशन में था तो फलन हमारा क्या दिया गया था, y इज लेस देन इक्वल टू वाई क्यूब। अब इसका उल्टा यानी y का मान क्या हो गया x, तो अब यह फलन क्या होगा, जहां पर x वहां पर क्या हो जाएगा y, और जहां पर y वहां पर क्या हो गया x, यानी y इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया x क्यूब। क्या यह रियल नंबर के लिए संभव है? कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिख लीजिएगा, चूंकि x का y ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? हमारा रियल नंबर से। अगर आप ध्यान दें, अगर x बराबर 1 रख लें और y बराबर अगर आप 3 रख लें, x बराबर 1 और y बराबर क्या रख लें, 3। अब जैसे ही इस फलन में x का मान 1 रखेंगे तो ये 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब। भाई बिल्कुल सही है भाई, 1 जो है 3 के बराबर तो है नहीं, लेकिन 3 का क्यूब कितना होगा, 27, यानी 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 27। 27 से छोटा है कि नहीं, छोटा है, अर्थात ये फलन हमारा तो संतुष्ट है। अब वहीं पर उल्टा कर दीजिए, देखिए हमें लिखा है कि y का मान कितना हो गया, 3 इज लेस देन इज इक्वल टू, अब ये हो गया 1 का क्यूब। अब यहाँ पर अगर मान रखेंगे तो ये हो गया 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 1 का क्यूब क्या होगा, 1। अब बताइए क्या 3 1 के बराबर होगा, नहीं होगा। क्या 3 1 से छोटा है, नहीं होगा। तो ये फलन कभी लागू होगा, नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो अब जब ये फलन कंडीशन को अप्लाई ही नहीं कर रहा है तो लिखेंगे अर्थात चूंकि कथन जो है वो हमारा कैसा है, असत्य है। कैसा है, असत्य है। समझ में आ रही बात? अरे भाई देखिए अगर x इज लेस देन इज इक्वल टू क्या था, वाई क्यूब, और जब वहां पर हमने मान क्या रखा था कि जब x का y था तो रिलेशन क्या था, x इज रिलेशन इज इक्वल टू क्या था, वाई क्यूब। तो हमारा जो y और x लिखा गया, तो जहां पर x था वहां पर क्या हो गया y, और जहां पर y था वहां पर क्या हो गया हमारा x। तो ये हमारा कंडीशन क्या निकलेगी, y इज लेस देन इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर आप x बराबर कितना रखें, 1 और y बराबर कितना रख लेते हैं, 3। x बराबर 1 और y बराबर क्या रख लेते हैं, 3। अब इन दोनों कंडीशन में अगर आप रखेंगे तो ये तो संतुष्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि x का मान 1 और y का मान क्यूब यानी 27, यानी 1 जो 27 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 27 से क्या है, छोटा। कंडीशन अप्लाई हो रही है कि नहीं, हो रही है। लेकिन यहाँ पर y का मान कितना, 3। y बराबर कितना रखें, 3, और x का मान 1। 1 का क्यूब करेंगे कितना होगा, 1 होगा, और y का मान कितना है, 3। क्या कभी भी 3 1 के बराबर होगा, नहीं होगा। क्या कभी 1 जो होगा वो 3 से बड़ा होगा, नहीं होगा। अर्थात ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, अर्थात कथन कैसा है, असत्य है। और जब कथन असत्य है, देखिए आपको समझने के लिए यहाँ पर हम इंडिकेट किए हैं, अगर असत्य है तो फलन जाहिर सी बात है कि लिखेंगे कि दिया गया फलन जो है वह सममित नहीं है। दिया गया फलन कैसा नहीं है, सममित नहीं है। आप इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया फलन से रिलेटेड हमारे इक्वेशंस, ठीक है। अब जो है हम लोगों का जो अगला फलन आता है वो होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, मतलब संक्रामक संबंध, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि संक्रामक संबंध क्या होता है, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट हम लोग का है संक्रामक संबंध। देख लीजिए संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन।
इसके लिए प्रतीकात्मक चिन्ह क्या होते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए जो प्रतीकात्मक रूप है वो है क्या, ध्यान से देखिए यहाँ पर हम इसकी डिफिनेशन भी आपको बताएंगे अभी कि किस प्रकार से आप बता सकते हैं, लेकिन आप जब तक प्रतीकात्मक रूप के द्वारा समझेंगे नहीं ना, डिफिनेशन क्लियर आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले प्रतीकात्मक रूप इसका देख लीजिएगा। प्रतीकात्मक रूप ये कहता है कि अगर कोई सेट दिया गया है, जैसे एक्स कामा वाई, एक्स कामा हमारा क्या हो गया बाबू, वाई हो गया, अगर ये रिलेशन में है तथा और अगर y कामा जेड ये भी अगर रिलेशन रखा है, तो जाहिर सी मान है कि जो इसका तीसरा रिलेशन होगा वह x कामा जेड का भी रिलेशन में होना चाहिए। ध्यान दीजिए, प्रतीकात्मक रूप इसका क्या कह रहा है कि यदि x कामा y अगर रिलेशन में है और दूसरा अगर y कामा जेड भी रिलेशन में है, तो तीसरा कह रहा है कि x कामा जेड भी रिलेशन में होना चाहिए। यानी इस प्रकार से अगर x कामा y रिलेशन में है और दूसरा रिलेशन इस प्रकार से है कि y कामा जेड ये भी अगर रिलेशन में है, तो डेफिनेटली कि जो तीसरा रिलेशन होगा, जो तीसरा संबंध है वह भी रिलेशन में होना चाहिए। यानी इसमें देखिए उभयनिष्ठ अवयव कौन सा है, एक y, तो y को छोड़ करके तीसरा क्या निकलेगा, x, और यहाँ से क्या ले लेंगे, z। यानी अगर ये तीनों एलिमेंट्स अगर रिलेशन में पाए जाएंगे, तभी वो फलन जो है संक्रामक संबंध का होगा, तभी वो फलन किसका होगा, संक्रामक संबंध का हमारा होगा। अगर नहीं है तो दिया गया फलन हमारा संक्रामक संबंध का फलन नहीं होगा। समझ में आ रही बात। देखिए जैसे एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं कि संक्रामक संबंध है क्या। संक्रामक संबंध हम अगर समझना चाहें तो एग्जाम्पल्स आपको हम देकर समझा सकते हैं कि संक्रामक संबंध कहते किसे हैं। अगर आप यहाँ से अगर देखें तो यदि दो रिलेशन इस प्रकार से अगर एक दूसरे से रिलेशन में हो, यानी दो क्रमित युग्म एक दूसरे से इस प्रकार से संबंध बनाएं कि उनका एक अवयव जो है उभयनिष्ठ हो, एक जो एलिमेंट से अवयव क्या हो जाए, उभयनिष्ठ। देखिए यहाँ पर भी वाई, यहाँ पर क्या हो गया वाई, और जो शेष एलिमेंट्स हैं वह भी अपना जो रिलेशन अगर बनाते हैं, तो ऐसे संबंध को हम क्या बोलेंगे, संक्रामक संबंध। क्या बोलेंगे मुन्ना, संक्रामक संबंध कहेंगे। जैसे कहने का मतलब ये, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम रिलेशन यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे हम कह देंगे कि यदि 1 कामा 2 कोई रिलेशन में, 1 कामा 2 कोई रिलेशन में, और दूसरा रिलेशन अगर 2 कामा 3 है, 2 कामा 3 है, यानी x कामा y और y कामा z, अगर ये रिलेशन में है तो ये संक्रामक कब होंगे, जब उभयनिष्ठ अवयव 2 के अलावा जो शेष एलिमेंट्स है, यानी 1 और इसका एलिमेंट्स क्या हो गया 3, ये भी रिलेशन में दिया जाए। अगर इस प्रकार का कोई अगर संबंध हमें अगर मिलेगा तो ये संबंध क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध। क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। समझ में आ रही बात। अगर आप ध्यान से देखें तो समीकरण कहा क्या गया है, क्या कहा गया है कि x कामा y अगर रिलेशन में है, क्या रिलेशन में है, x कामा वाई, और y कामा जेड भी रिलेशन में है, तो x कामा जेड में भी रिलेशन होना चाहिए। देखिए तुलना करेंगे तो देखिए x कामा वाई ये भी रिलेशन में है, और दूसरा देखिए y कामा जेड ये भी रिलेशन में दिया है कि नहीं। x का मान 1, y का मान 2, y का मान 2 और z का मान 3। तो इसी प्रकार से x कामा जेड यानी x कामा जेड भी रिलेशन में होना चाहिए। यानी x का मान कितना 1 और z का मान कितना 3, तो 1 कामा 3 रिलेशन में है कि नहीं। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तभी वो फलन कैसा होगा, संक्रामक संबंध का होगा। तभी वो कैसा होगा बाबू, संबंध संक्रामक संबंध होगा। अब अगर एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, आप बताएंगे कि संक्रामक है कि नहीं। जैसे कोई रिलेशन एक दिया गया है, जैसे इस प्रकार से दिया गया है, जैसे मान लीजिए रिलेशन है हमारा 2 कामा 3, एक रिलेशन हमारा हो गया 3 कामा 4, एक रिलेशन हो गया 5 कामा 6, और एक रिलेशन हमारा दिया गया है जैसे मान लीजिएगा 2 कामा 4, और पूछेगा कि बताइए ये फलन जो है वह संक्रामक है कि नहीं है, संक्रामक है या नहीं है। देखिए ये हमारा संबंध बताना है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर रिलेशंस की बात करें तो ये संक्रामक कब होगा, जब दिए गए दो क्रमित युग्मों का एक अवयव उभयनिष्ठ हो और तीसरा जो रिलेशन होगा वो दिए गए दोनों रिलेशनों के शेष अवयवों से संबंध रखता हो। ठीक, परिभाषा क्या है, यदि दिए गए दो क्रमित युग्म के एक एलिमेंट्स जो है अगर रिलेशन में हो तो उभयनिष्ठ हो, और जो शेष एलिमेंट्स है वो भी उस रिलेशन में अगर पाए जाते हैं या उस संबंध में पाए जाते हैं, तभी वो फलन कैसा होगा, संक्रामक होगा। ये पहली डिफिनेशन है। एक और हम आपको डिफिनेशन बताएंगे, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। अब यहां से देखिए यह संभव कब है, यदि ध्यान दीजिएगा
ये चीज जो है यदि से लागू होती है। यदि x कामा वाई रिलेशन में है और दूसरा अगर y कामा जेड रिलेशन में है, तो यह जरूरी है कि फलन x कामा जेड भी रिलेशन में होनी चाहिए। अगर x कामा जेड रिलेशन में नहीं है और अगर ये दोनों फलन रिलेशन में हैं, तो वह फलन हमारा संक्रामक नहीं होगा। जैसे मान लीजिएगा यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो 2,3 2,3, तो इसका मतलब अगर 2,3 रिलेशन में है, यदि 3,2 भी हो जाए, 3, क्या हो जाए मुन्ना, 2 भी अगर रिलेशन में हो जाए, सॉरी 3,2 करिए, या 3, कोई और एलिमेंट, देखिए 2,3 यहाँ भी है और फिर यहाँ पर क्या हो गया 3,4, उभयनिष्ठ एलिमेंट्स क्या मिल गया 3,4। तो यह संक्रामक कब होगा, देखिए उभयनिष्ठ अवयव को छोड़ करके, यदि 2,4 भी रिलेशन में मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए 5,6 नहीं, यहाँ पर 2,4 मिल रहा है कि नहीं। यानी अगर इन तीनों को देखें तो 2,3 एक दिया गया है और दूसरा क्या है 3,4। अगर ये दोनों हैं तो घनिष्ठ अवयवों को छोड़ करके अगर तीसरा रिलेशन यानी 2,4 उपस्थित होगा, तभी फलन कैसा होगा संक्रामक। और ये तीनों जो रिलेशन है इसमें है कि नहीं। देखिए हमें एक्स्ट्रा जो फलन होते हैं या एक्स्ट्रा जो संबंध है उससे कोई मतलब नहीं है, बस जो कंडीशन है वो अप्लाई होनी चाहिए। समझ में आ रही बात। यदि x कामा वाई रिलेशन में है और दूसरा अगर y कामा जेड भी रिलेशन में है, तो जाहिर सी बात है कि x कामा जेड भी रिलेशन में होगा, तभी दिया गया फलन कैसा होगा संक्रामक होगा। तो इसमें देखिए 2,3 रिलेशन में था और दूसरा क्या था 3,4 था ना। इसका मतलब कि 2,4 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो देखिए 2,4 रिलेशन में दिया कि नहीं दिया है, अर्थात ये दिया गया पूरा फलन कैसा है संक्रामक है। कैसा फलन है बाबू, तो संक्रामक है। समझ में आ रही बात। तो इस प्रकार से हम फलन की जांच करते हैं। ठीक, दूसरा एक और हम फलन दिखाते हैं, आप बताइएगा। एक और हम बताते हैं आपको कि संक्रामक कैसे जांच करेंगे। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए अब एक हम रिलेशन आपको दे देते हैं। देखिए यहां से रिलेशन एक आपको हम देते हैं। देखिए रिलेशन है 1,3 2,4 3,5, ये हमारा रिलेशन है। सॉरी 3,5 नहीं, आप इसको अलग कर लीजिए। जैसे मान लीजिएगा 5,6, ये रिलेशन हमारा हो गया। अब बताइए क्या यह संक्रामक है। बिल्कुल होगा। देखिए यदि ये नोट पॉइंट्स आप याद रखेंगे, ठीक, ये संक्रामक, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो आप संक्रामक बता लेंगे। इसके पहले वाला आप रिलेशन समझ में आया। ये नोट में, यदि क्रमित युग्म का प्रत्येक अवयव अलग अलग हो, कैसा हो, अलग अलग हो, तो वह संबंध भी संक्रामक संबंध होगा। संक्रामक संबंध होगा। समझ में बात। अब अगर ये क्रमित युग्म, अगर आप इसको ध्यान से देखें, इसके अवयव क्या है 1,3, इसका 2,4 5,6, क्या इसके कोई भी अवयव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं। तो यदि किसी क्रमित युग्म के सभी अवयव अगर अलग अलग होंगे, तो वह भी जो संबंध पाया जाएगा वह भी कैसा संबंध होगा, तो संक्रामक संबंध होगा। कैसा संबंध होगा, संक्रामक। अर्थात यह रिलेशन कैसा होगा, संक्रामक संबंध होगा। कैसा होगा मुन्ना, तो संक्रामक संबंध होगा। समझ में आ रही बात। तो अगर किसी रिलेशंस के सभी प्रत्येक के क्रमित युग्म के जो अवयव होंगे अगर वह अलग अलग पाए जाएंगे, तो ऐसा जो रिलेशन होगा वह भी कैसा रिलेशन होगा, तो संक्रामक संबंध होगा। कैसा होगा, संक्रामक संबंध। ये कंडीशन आपको तभी लागू करनी है जैसे हम कह देंगे, एक रिलेशन आपको दे देंगे कि ये रिलेशन दिया गया है, आपको ध्यान दीजिएगा। जैसे रिलेशन दिया गया है कि मान लीजिए कि 2,3 2,3, दूसरा है मान लीजिए कि 5,6, और एक रिलेशन हो गया 6,7। कहेंगे कि बताइए ये क्या आपका संक्रामक होगा। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि कहीं ये कंडीशन तो लागू नहीं हो रही है। x, y 2,3, तो y, z मतलब 2,3 है तो 3, कुछ होना चाहिए। 3, कुछ है नहीं है, ठीक है। 5,6
अगर एक्स वाई है तो 5,6 तो 5,6 तो हो गया। तो 5,6 है तो वाई जेड का मतलब कि 6, कुछ, देखिए 5,6 तो 6, कुछ हो गया। अब देखिए जैसे ही 5,6 और 6,7 हुआ, ये वाला यदि वाली कंडीशन लागू हो गई, होगी कि नहीं? और जब यदि वाली कंडीशन लागू हो गई, इसका मतलब कि एक्स कामा जेड भी रिलेशन में होना चाहिए। तो देखिए 5,6 और 6,7 तो है, कहीं 5,7 आपको रिलेशन में दिख रहा है भाई? एक्स कामा जेड मतलब 5,7 कहीं दिख रहा है? इसमें नहीं है ना। तो अगर रिलेशन में यदि वाली कंडीशन लागू हो गई और इसका लास्ट वाला अगर जो रिलेशन है अगर वो नहीं है, तो दिया गया जो फलन होगा वो संक्रामक नहीं होगा। अर्थात ये जो फलन है, यह फलन जो है संक्रामक नहीं है। समझ में आ रही बात? तो ये हमारे हो गए संक्रामक, सममित व स्वतुल्य संबंध के बारे में कि क्या होते हैं। ठीक है, अब जहाँ तक हमको उम्मीद है कि आप संक्रामक, स्वतुल्य संबंध या जितने भी संबंध आपको बताएंगे वो सारे संबंध आप अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिए और स्टडी करते रहिए। अगले वीडियो में देखेंगे कि तुल्यता संबंध क्या है, उसमें एग्जाम्पल्स को समझा जाएगा। ठीक है, बस याद रखिएगा तुल्यता संबंध वह संबंध होता है जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। अगर कोई संबंध इस प्रकार का पाया जाए कि वह सममित भी हो जाए, स्वतुल्य भी हो जाए और अगर संक्रामक भी हो जाता है, तो ऐसे संबंध को हम क्या बोलते हैं? तुल्यता संबंध कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? तुल्यता संबंध। अगली वीडियो में तुल्यता संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तब तक इतने संबंध को आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चलिए।